हाय वेलकम टू स्पोर्ट्स लॉजिक। आज हम बात करेंगे दो मुख्तलिफ टेस्ट सीरीज़ की, लेकिन असल में ये डिस्कशन होगी मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट की रियलिटी चेक के ऊपर। एक तरफ एशेज़ के पहले 3 टेस्ट जहां ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को सिर्फ मैचेस ही नहीं सेशंस, मोमेंटम और माइंडसेट से आउट प्ले किया, तो दूसरी जानिब न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज जहां स्कोर कार्ड से ज़्यादा डिसिप्लिन, पेशेंस और पार्टनरशिप से फ़र्क पड़ा। चलिए एशेज़ से शुरू करते हैं। अगर एशेज़ के पहले 3 टेस्ट को एक ही लाइन में समझना हो तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को एग्रेशन और स्ट्रक्चर दोनों से हराया। हर टेस्ट में एक ही पैटर्न रिपीट होता रहा। इंग्लैंड के एग्रेसिव इंटेंट को ऑस्ट्रेलिया ने रिदम में ही नहीं आने दिया। कभी पैट कमिंस तो कभी स्टार्क और बोलान की टाइट और डिसिप्लिन स्पेल्स और रिलेंटस एक्यूरेसी, और फिर नेथन लायन का लॉन्ग गेम प्रेशर जो धीरे धीरे इंग्लैंड को ड्रेन करता गया। इंग्लैंड का सबसे बड़ा इशू रन मेकिंग नहीं था, बल्कि विकेट का क्लस्टर में गिरना था। हर टेस्ट में इंग्लैंड ने स्टार्ट तो लिया, लेकिन मिडल फेज में कोलैप्स हो गया। क्रॉली ने मोमेंट्स दिए, रूट्स ने रेजिस्टेंस दिखाई, स्टोक्स ने फाइट की, लेकिन कोई भी इनिंग मैच डिफाइनिंग नहीं बन पाई। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ एक चीज़ परफेक्टली एग्जीक्यूट की, क्लैरिटी एंड कैप्टेंसी। पैट कमिंस ने कभी भी जल्दबाजी नहीं दिखाई, फील्ड्स रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव रखी, बॉलर्स को क्लियर स्पेल माइल्स और बैट्समैन को गलती करने पे मजबूर किया गया। 3 टेस्ट के बाद एक बात बिल्कुल क्लियर है, इंग्लैंड टैलेंट वाइज कमज़ोर नहीं है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लॉन्ग बैटल्स के लिए अभी भी चैलेंजेस से बरी है। और एशेज़ जैसे सीरीज़ में इसका मतलब होता है डिफीट आफ्टर डिफीट। अब आते हैं न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के ऊपर। इस सीरीज़ में न्यूजीलैंड ने कोई फ्लैशी क्रिकेट नहीं खेली, ना एग्रेसिव डिक्लेरेशन, ना रेकलेस शॉट मेकिंग। टॉम लीथम और कॉनवाई ने ओपनिंग पार्टनरशिप के जरिए सीरीज़ के टोन को सेट कर दिया। दोनों ओपनर्स ने ये प्रूव किया कि टेस्ट क्रिकेट में पहला आर जीतना मैच जीतने से कम नहीं होता। न्यूजीलैंड ने रिपीटेडली बिग फर्स्ट इनिंग टोटल्स बनाए और फिर बॉलर्स को पेशेंस के साथ यूज़ किया। डफी, पटेल और बाकी सपोर्ट बॉलर्स में से किसी ने एक भी मैजिक डिलीवरी पे इन्हिसार नहीं किया, बस लाइन, लेंथ और प्रेशर, इन 3 चीज़ों को लेके चलते रहे। वेस्ट इंडीज़ का इशू भी इंग्लैंड की तरह टैलेंट का नहीं, सस्टेनेबिलिटी का था। हर टेस्ट में उनके बैट्समैन ने स्टार्ट तो लिया, लेकिन पार्टनरशिप्स बिल्ड ना हो पाई। शॉट सिलेक्शन ने उन्हें बार बार बेट्रे किया। जब न्यूजीलैंड ने 400 और 500 के स्कोर पोस्ट किए तो वेस्ट इंडीज़ के पास न टाइम का कंट्रोल था, न स्कोरबोर्ड का। सीरीज़ का डिफाइनिंग मोमेंट वही था जब न्यूजीलैंड ने एक मैसिव टारगेट सेट किया और वेस्ट इंडीज़ के लिए सिर्फ सरवाइव करना ही नहीं, बिलीव करना भी मुश्किल हो गया। और यहाँ दोनों सीरीज़ का कॉमन लेसन सामने आता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने ये प्रूव किया कि टेस्ट क्रिकेट आज भी जीती जा सकती है अगर आप प्रेशर छोड़कर क्रिकेट खेलो। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ ने मोमेंट्स क्रिएट तो किए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट मोमेंट्स को नहीं, मोमेंटम को रिवॉर्ड करता है। जो टीम बोरिंग सेशंस को जीतना जानती है वही सीरीज़ जीत जाती है, चाहे एशेज़ के पहले 3 टेस्ट हो या न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की पूरी सीरीज़। फ़र्क टैलेंट का नहीं था, फ़र्क था मेंटल डिसिप्लिन का, और उसी डिसिप्लिन ने दोनों सीरीज़ के रुख को डिसाइड किया। दिस इज स्पोर्ट्स लॉजिक वेयर वी ब्रेक द गेम नॉट द स्कोर कार्ड। अगर आपको इसी तरह के एनालिसिस पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्पोर्ट्स लॉजिक।